ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं कि एक्सपोनेंट सबको पता है क्या? एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो अगर मैं बोलता हूं कि 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है, अब एक्सपोनेंट का मुझे रिवर्स सवाल पूछना है। तो रिवर्स सवाल मतलब होता है, मैं पूछूंगा कि 32 2 का कौन सा पावर होता है, तो तुम बोलोगे 5। लेकिन ये क्या है ना, लेकिन ये अब 2 की पावर 32 लग रहा है ना, तो एक नया टर्म बनाते हैं लॉग। अब ऐसा लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा? 32 2 की कौन सा पावर? सिंपल, समझ आ गया? हाँ, ये समझ आ गया, इसका मीनिंग क्या है। अब ध्यान से देखो, ये एक दूसरे का एक तरीके से रेसिप्रोकल टाइप है ना, एक्सपोनेंट और ये, मतलब ये होता है कि ये इसका पावर क्या होगा और ये इसका कौन सा पावर होगा। तो इसका ग्राफ एक बार मैं दिखा रहा हूँ बस, ताकि थोड़ा सा फील आ जाए। अब ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। मैं ग्राफ बना रहा हूँ ए की पावर एक्स का, ठीक है, ए ले लेते हैं 2, मतलब मैं 2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2 की पावर 0 डालूँ तो क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगा, मतलब x को मैंने जब 0 लिया तो y आ गया, सॉरी हाँ 1। ये समझ आया? x को अगर 1 डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगा? 2। x को अगर मैं 3 डालूंगा तो 2 डालूंगा, वैल्यू क्या आएगा? 4। अब स्पीड देख रहे हो बढ़ रहा है, मतलब ये सिंपल ऐसे जाता है आराम से, लेकिन अचानक से 1 2 4 8 16, तो ये जो है फटाक से ऐसे बढ़ेगा, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन समझ आ गया? ये बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। इससे पहले भी देखते हैं, -1 डालेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 2 की पावर -1 हाफ, तो ये अब छोटा होगा। 2 की पावर -2 1/4 1/8, तो छोटे में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और नेगेटिव हो पाएगा कभी? इसकी पावर में कुछ भी चढ़ा दो, नेगेटिव भी चढ़ा दो, तो मान ले मैंने 2 की पावर में -1000 डाल दिया, तो भी ये बहुत छोटा नंबर बनेगा, 0 के करीब बनेगा। मतलब ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ से ऐसे, मतलब 0 को टेंड करेगा, ये होता है AX का ग्राफ। अब समझ आ गया? कुछ टफ है क्या इसमें? इंक्रीजिंग फंक्शन है और कभी 0 से नीचे नहीं जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, 0 भी नहीं हो पाएगा कभी। इन्फिनिटी डालोगे ना तो भी 0.0000 कुछ आएगा। समझ आ गया? और पॉजिटिव में तो कहीं भी जा सकता है, 2 की पावर 1000 डाल दो, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इसका उल्टा ग्राफ होगा ये वाला, तो ग्राफ उल्टा मतलब होता है मिरर इमेज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मिरर इमेज पता है सबको? मिरर इमेज, जैसे मैं बोलता हूँ इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो ये होगा, अगर मिरर है ये वाला, और अगर मिरर ये है तो ये भी हो सकता है। ये समझ आया क्या? तो अब ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये ऑड और इवन फंक्शन होता है, जो हम पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर, हल्का हल्का दिमाग में डाल रहा हूँ अभी से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लॉग का ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखना, अब मैं ले रहा हूँ वैल्यू लॉग x/2 का ग्राफ बना रहा हूँ। इसको बोलते हैं log x/2। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? log x/2, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यही होता है ना, बेस बोलते हैं ना, 2 की पावर 5, तो बेस 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर में कुछ भी चढ़ाओ 0 आ सकता है क्या? तो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये नहीं करेगा एग्जिस्ट। ये समझ आया क्या? समझ आया क्या? अगर मैं x को 1 ले लूँ, इसका मतलब है लॉग्स के अंदर कि 2 की कौन सी पावर 1 आता है? 0। तो x को 1 डालूंगा तो y आएगा 0, मतलब ये यहाँ पे कट करेगा। अब इमेज समझ रहे हो, ये यहाँ पे कट किया, इमेज यहाँ पे कट कर रहा है। समझ आया? ठीक है, अगर मैं x की जगह डालता हूँ 4, 4 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 3 लूंगा तो डेसिमल में कुछ आएगा, मतलब 2 की कौन सी पावर 3 होती है, तो डेसिमल के अंदर आएगा। समझ आया? तो उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 4 लेता हूँ तो y कितना आएगा? तो जब मैंने x को 4 लिया, y हो गया 2। x को जब मैं लूंगा तो y आएगा 3। तो ग्रोथ अभी देख रहे हो, मतलब ये ऐसा ग्राफ होता है, मैं बना देता हूँ। ये x को टच कभी नहीं करेगा, x 0 नहीं डाल सकते, ये ऐसा ग्राफ होता है। उसका इमेज दिख रहा है क्या? ये ऐसा हो गया। समझ आ गया? तो ये होता है लॉगरिथमिक ग्राफ। ठीक है, अगर बनाना है बना सकते हो, फोटो खींच के मैं डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें काम की चीज़ समझ आ गई।
कि ये जो चीज़ होता है ना कभी भी जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख लो उधर एक ग्राफ है ही नहीं, एक्स नेगेटिव कभी नहीं होगा। समझ आ गया? तो मैं एक बार तुम्हें ये समझाने के लिए बनाया था। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू लॉग कुछ भी बेस ले लो x, तो a जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, जीरो नहीं होगा कभी भी। और a जो है वो 1 भी नहीं होगा। ये जो बेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फंक्शंस, ये फंक्शंस का ही पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी फंक्शन ही है। लॉगरिथमिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं 1 डाल देता हूँ, मैं पूछता हूँ कि 1 है यहाँ पे, अब तू सोच 1 की कौन सी पावर 5 आएगी? हो सकता है, समझ रहे हो? अगर मैं बेस में 1 डाल दूँ तो कुछ भी चढ़ाओ 1 ही आएगा ना, तो 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता ये। तो a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 1 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, देखो यहाँ हो गया ना, x 1 हो गया ना, और y उस पर 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ 3 भी कर लो, मतलब मैं बोलता हूँ log 1 बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसका कौन सा पावर 1 होगा? कुछ भी यहाँ डालोगे ना और 0 है। समझ आ गया क्या? मतलब वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, देखो ना y 0 हो गया, लेकिन x 0 नहीं हो सकता। x 0 मतलब किसी भी नंबर पे कौन सा पावर चढ़ाऊं तो 0 आ जाए, इम्पॉसिबल। 0 को टेंड कर सकता है, 0 को टेंड कर सकता है, होगा नहीं। समझ आ गया? क्लियर है सबको लॉग का मीनिंग? अभी स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। मैं फोटो डाल देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हटाओ इसको, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तुम्हारे ऊपर है, ये लिख लेना, ये क्योंकि ये रेंज और डोमेन पढ़ेंगे ना तब काम आएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ पहले। log 16 बेस 4 कितना होगा? जल्दी बताओ। 2। तुम्हें कैसे सोचना है लॉग में कि इसका ये बेस है, इसका कौन सा पावर है ये, तो क्या होगा वैल्यू इसका? 2। अगर मैं पूछता हूँ log 8 16 बेस 8, अब क्या होगा? प्लीज कर लो। डायरेक्ट पावर में नहीं आता है, मतलब इंटीग्रल पावर में नहीं आएगा। 8 का इंटीजर पावर में सीधे सेकंड नंबर आता है 64। तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों किसी कॉमन नंबर के पावर में आता है क्या? कौन सा नंबर है? 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो पहली प्रॉपर्टी है, देखो मैं अलग तरीके से लॉग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके थ्रू प्रॉपर्टीज बताऊंगा। लॉग, अब मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब और 16 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 4, लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 16 बेस 2 कर लो और डिवाइड में log 8 बेस 2 कर लो। समझ आए? अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो, ध्यान से देखते रहना, बहुत इजी चैप्टर है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कभी मेरा आज तक गलत नहीं हुआ है, जब से आईटी किया है ना तब से अभी तक, ठीक है। अगर टफ क्वेश्चन आता है तो भी मैं जुगाड़ लगा लेता हूँ ऑप्शन से, ठीक है, या छोड़ देता हूँ, गलत कभी नहीं हुआ है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए लॉग से ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं a ले रहा हूँ, यहाँ b ले रहा हूँ, पावर में मैं c ले रहा हूँ। तो ये log b पावर c, और बेस में अगर a है तो जो c है ना वो नीचे उतर जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि log 4 बेस 4 को हटाओ, मैं ले रहा हूँ log 64 बेस 2, तो कितना होता है ये? क्लास में फोकस्ड रहना। 2 का कौन सा पार्ट 64 होता है? 6, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं 64 को लिख दूं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साफ रखता हूँ, मैं 64 को लिख दूं 8 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख दूं 2, तो कोई दिक्कत है? 2 आगे उतार दूं, प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 आगे उतार दूं, और ये क्या होता है? 3, 2 3 6। तो प्रॉपर्टी समझ गए? प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर लॉग के पावर में कुछ है ना, इसके पावर में,
वो आगे उतर जाता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे 4 जो है वो आगे उतर जाएगा। समझ आ गया? ये क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी क्लियर है? तूने तो पढ़ रखा होगा। ठीक है। और जो बेस के पावर में होता है ना वो भी आगे आ सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये 3 नीचे की तरफ आता है, ये ऊपर की तरफ आता है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। तो ये लॉग 2 हो गया। अब ये 1 होता है, किसी भी नंबर पे कौन सा पावर चढ़ाओगे तो सेम नंबर आएगा 1। तो आंसर आ गया 4/3 इसका आंसर। समझ आ गया सबको? क्लियर है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो तुम ये लिखोगे बस कॉपी में, ये भी लिखना है तो लिख लो, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। लॉग के क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉपर्टी यूज होगा, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? इसी का मैं लिख देता हूँ, ये हटा दूँ, ये समझाने के लिए लिखा था, हटा रहा हूँ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है चिराग इसमें, कि अगर लॉग बेस में पावर हो तो ये भी आगे आता है लेकिन उल्टा बन के। अब समझ आया? समझ आ गया? ये वाला आगे उतरता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और ये ऊपर आ जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। समझ आ गया? थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करनी है, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा याद तुम्हें करना पड़ेगा, और कोई इसमें उपाय नहीं। बोल। एक ही वो प्रॉपर्टी में डाल दूँ? ठीक है, प्रॉपर्टी के नंबर बढ़ाना है तो मैं लिख देता हूँ, लॉग सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर 1 होता है। ये तो फिर लिख लो, बाकी लिख लो। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी बोलूंगा ना, मैंने 10 प्रॉपर्टी कराई है। ठीक है, जब ये भी लिखा है तो ये भी लिख ले फिर कुछ। log 1 अगर हो तो ये क्या होता है? 0। ठीक है, तो मैंने 4 प्रॉपर्टी करा दी। ठीक है, ये समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, अब ये प्रॉपर्टी जो है असलियत में तीसरा प्रॉपर्टी और नकलियत में 5वां प्रॉपर्टी। ठीक है अब इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर में ना, जैसे डायरेक्ट पावर में नहीं है, डायरेक्ट पावर समझ रहे हो ना, इंटीग्रल पावर नहीं है, तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवाइड में सेम बेस लेके, मतलब 16/2 और डिवाइड में 8/2, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब इसको मैं जनरलाइज करके लिखूंगा तो ये 4/3 डायरेक्ट आ जाएगा, ये 4 है ये 3 है, एक ही बात है। ऐसे भी प्रॉपर्टी कभी ये यूज होता है कभी ये यूज होता है। तो मैं इसको जनरलाइज करके लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा कि लॉग मान ले c/b है और ये इसके डायरेक्ट पावर में नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि लॉग, अच्छा c को a के बेस में लिख दो क्योंकि इसके डायरेक्ट पावर में है, और b को भी फिर a के बेस में लिख दो डायरेक्ट पावर में। समझ आ गया? समझ आ गया क्या? एग्जाम में ज्यादा यूज क्या आएगा, जब हमें इधर से उधर जाना होगा, मतलब इस फॉर्मेट में कुछ होगा और हमें उस फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, कुछ सवाल पूछ लेता हूं। पहला सवाल निश्चय से, लॉग 243 बेस 729, जल्दी से बता, बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए बताना है तुझे, और तुझे जिनका 12th में मैथ्स था, बाकी लोग आया? पेन चला के आंसर आया किसी का? क्या 5/6 या 6/5? देखो 3 में होगा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 5 और ये 3/6, तो 5/6 खत्म। इतना छोटा सा सवाल है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो गया खत्म। हाँ तो फिर 729 9 का क्यूब होता है ना,
तो 9 का क्यूब है और 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 का पावर 6 है, 2 3 6, और ये 3 का पावर 5 है, ठीक है। हाँ 343 नहीं है, 343 आता तो 7 यूज करते। समझ आ गया कितना इजी है? किसी को डाउट है तो बोल दो, ठीक है। समझ आ गया, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, ये भी यूज कर सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि 729 के पावर में ना 1 चढ़ाओगे तो 729 आएगा, है ना। मतलब 1 से छोटा ही पावर चढ़ाओगे ये लाने के लिए, तो वो पावर है 5/6 चढ़ाओगे तो आएगा 243। अब समझ आ गया? ये भी अगर लिखना है समझने के लिए तो लिख सकते हो। हाँ तो फिर 343 होता तो भाई, क्वेश्चन जो लोग बनाते हैं ना, वो लोग क्वेश्चन बनाते टाइम फूकते नहीं है, वो शाम को फूक लेते हैं, सुबह फूक लेते हैं, प्रेशर नहीं आता तब फूक लेते हैं, वो फूक के नहीं बनाते सवाल, उनको सॉल्व करवाना है ना, इसलिए। आगे समझ? चलो नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें ना रिलेट करके बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि बेस एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है, a की पावर m, अगर बेस सेम होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं? ये सबको पता है, किसी को इसमें डाउट नहीं है ना। और डिवाइड होता है तो माइनस, ठीक है। ये भी मैं लिख ही देता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाता है माइनस। तो लॉग में हम इसका कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, एक्सपोनेंट का है तो लॉगरिथम का भी प्रॉपर्टी हो सकता है। वो क्या होता है? लॉग ए बेस, चलो मैं बी लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ बेस ए ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनटू, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लॉग ए सी बेस ए। तो ये क्या होता है? लॉग अगर बेस सेम है ना तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये सही है गलत है? सोच कर देखो, एक तो मैंने ये लिखा है, अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए, और यहाँ मैं कर रहा हूँ इनटू। अब बताओ पहला सही है दूसरा सही है? कभी भी लाइफ में डाउट आए ना, ये मैंने क्यों लिखा है, जानबूझ के लिखा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कभी भी डाउट आए तो एक छोटा सा नंबर ले लो, जैसे मैं log 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो log 2 1 होगा, log 2 1 होगा, मतलब ये 1 है, और यहाँ पे log 2 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब ये गलत है। समझ आया? अगर मैं ये लेता हूँ log 2 ऐड कर लो, 1 2 आ गया, 1 + 1 2, और यहाँ भी 2 × 2 4 है, तो वो मैच कर गया। तो ये दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी होता है, पहला वाला सिली मिस्टेक होता है, ठीक है। तो पहला वाला मत लिखना, ये लिख लो। मतलब अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है हम उसको खोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज प्रॉपर्टी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और इसका जो वो आता है ना, वो यहाँ से आता है, दिखाऊं कैसे आता है? नहीं दिखाऊं? मेरा मन है इसको प्रूफ करने का, ताकि तुम्हें एक बार दिमाग में बस जाए। चबाने को क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो। क्या? मैं सुबह सेब चबा रहा था ना, तो आ नहीं रहा था वर्ड दिमाग में। ठीक है, ये लिख लिया सबने? अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसी में सेम प्रॉपर्टी क्या है, अगर यहाँ पे ना, अगर मान ले यहाँ पे ना 3 4 चीजें b इंटू सी इंटू डी इंटू ई है, तो कुछ नहीं होगा, सब प्लस में चला जाएगा। लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए प्लस लॉग डी बेस ए प्लस लॉग ई बेस ए, ठीक है। अब इसी में अगर यहाँ पे डिवाइड हो, ध्यान से देखना, ये मैं तुम्हें माइनस क्यों होता है वो भी बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक फर्जी प्रॉपर्टी ऐड करूंगा शुभम की खुशी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, log b, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो हमें पता है कि डिवाइड है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो लॉग ए बेस बी बेस से माइनस लॉग सी बेस से हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। अब ये क्यों होता है ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखते रहना, मैं इसी डिवाइड को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लॉग ए बी इंटू 1/c लिख सकता हूँ क्या, इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं इसमें वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। तो ये हम कैसे लिखेंगे, लॉग ए बी प्लस लॉग ए 1/c, समझ आ रहा है। और 1/c क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, तो माइनस आ जाता है। अब समझ आया, मतलब ये और ये प्रॉपर्टी सेम है, बट हम उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे दो ऐड करेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, वो दोनों प्लस वाला है। ये समझ आ गया, ठीक है। नहीं आया समझ आयुष? आयुष, मैं एक्चुअली इसको ना इससे रिलेट कर रहा था, तो डिवाइड बाय सी है तो माइनस आता है, तो वो मैं इससे डिराइव कर रहा था कि वो एक्चुअली है यही वाला प्रॉपर्टी। वो कैसे है, डिवाइड बाय सी को मैं b इंटू 1/c लिख सकता हूँ ना, b डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 को मैं 2 इंटू 1/2 नहीं लिख सकता, b डिवाइड बाय c मतलब ये होता है ना। अब ठीक है, तो फिर ये प्लस वाले के से खुलेगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस वाले से खुलेगा, तो यहाँ 1/c आएगा, और 1/c c का पावर -1 नहीं होता, रेसिप्रोकल नेगेटिव पावर होता है। मैं एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, लॉग यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाता है ये, क्योंकि b जो होता है 1/b, b का पावर -1 होता है ना, तो ये ध्यान रखना, ये भी लिख सकते हो, काम आ सकता है कभी भी। समझ आया क्या, नेगेटिव रेसिप्रोकल नेगेटिव पावर होता है, नहीं पता क्या ये, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने खुद बताया था, जब मैं 2 का पावर -1 पूछ रहा था तो 1/2 बोला था ना, और -2 पावर था तो 1/4 हो गया था, तो ये वही नेगेटिव पावर मैंने यूज किया है, तो प्लस जो है ना वो माइनस हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में डिवाइड करोगे ना तो माइनस हो जाएगा, मैंने उसका डेरिवेशन किया था, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, 4 प्लस वाला है और एक 5वां माइनस वाला है, ठीक है, और 3 फर्जी और इधर लिख दिया मैंने, ये भी लिख लेना, मैंने फर्जी बोल तो दिया लेकिन ये काम का बहुत लोगों को पता नहीं होता ये, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3, चौथा कौन सा है, जो कि दोनों एक ही बात है, बस वही बता रहा था, ठीक है। ये इसको तुम्हारा लिखना ऑप्शनल है, ठीक है, जिसके आगे मैंने नंबरिंग करी है वो प्रॉपर्टीज के अंदर अलग से लिख लेना, ये नहीं लिखना है, जिस पे मैंने नंबरिंग करी है वो लिखो बस, और ये तीनों लिख लो। क्या लिखना नहीं है, लिखेगा नहीं क्या, समझ आ गया, प्रॉपर्टी याद रखना है बस, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ कर रहा हूँ, करूँ नहीं करूँ ठीक है, देख, अब मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं हर्ष, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन किया जा सकता है एलएचएस और आरएचएस में, ठीक है, ठीक है ना। तो एक बार मैं एलएचएस में लॉग ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक्चुअली प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, लॉग ए की पावर m प्लस, सॉरी वो तो मैं यूज नहीं करूंगा, अब मैं इसको खोल सकता हूँ, प्लस में है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको प्लस में खोल सकता हूँ क्या, प्रॉपर्टी के हिसाब से, अभी जस्ट जो लिखी है चौथी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में खोल दो, और पावर नीचे उतरता है, पावर नीचे उतरता है पहली प्रॉपर्टी, तो हमारा बन गया m प्लस एन इंटू लॉग ए, ये बन गया, दिखा। और अगर मैं इधर लॉग लूं तो सीधे उतरेगा नीचे m प्लस एन, तो मैच कर गया दोनों एलएचएस आरएचएस, दिखा, बस ये मुझे दिखाना था, प्रॉपर्टी से आ जाता है, दोनों बराबर आ गए ना, मतलब ये जो हमने बचपन से पढ़ा है वो सही है, ठीक है चलो ये लिखना मत, ऐसे मुझे बताना था, अब जितनी बार तुम प्रॉपर्टी देखोगे ना उतना याद रहेगा, ठीक है। हटाओ इस सबको, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं सवाल पूछ लेता हूँ। शिवम तेरा सवाल है, लॉग
81 बेस 27 इंटू लॉग 27 81 बेस नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी? इतनी भी जल्दी नहीं था यार, इतनी भी क्या जल्दी था? फोर बाय नाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको बिना पेन के करा जा सकता है। देख, इसमें पहली प्रॉपर्टी लगाएं। पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो है 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 3 है, तो 4/3 हो गया। और अगर log 27 बेस 3 होता है, एक और प्रॉपर्टी लिख लेना, log b बेस a का रेसिप्रोकल होता है log a बेस b। तो रेसिप्रोकल मतलब जैसे कि ये जो है ना, इसका उल्टा क्या होगा, log ये, तो ये 3 होता है, ये 1/3 है। समझ आ गया? क्यूब रूट है मतलब 27 का क्यूब रूट होता है ना 3, तो क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट होता है हाफ पावर, क्यूब रूट होता है थर्ड पावर क्यूब। समझ आ रहा है? तो ये 1/3 है, तो 4/3 इंटू 1/3 4/9। समझ आ गया अच्छे से? क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। नेक्स्ट, तो डर ही गए। ये लिख लिया, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है वो। कितनी प्रॉपर्टी हो गई ये सब जोड़, चिंदी मिंदी जोड़ के? 9 हो गए ना भाई, 9 हो गए। 10 बोलता हूँ ना, एक 10वां आएगा। ठीक है भैया, इसमें क्या जा रहा है अभी? भैया आप क्या डाल रहे हो? हाँ भैया, ये क्या गया? तू नहीं देखता है क्या? एक बंदा है जो वो किसी को भी पकड़ लेता है, फिर 100 रुपये दे देता है। रख लो भैया, एक हंसते हुए फोटो खिंचवा लो। फूडीज आओ, मुझे नाम याद हो गया, इतनी बार आ चुका है मेरे में। चलो नेक्स्ट, a की पावर में log a n है, तो ये n होता है। याद है? ये प्रॉपर्टी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ये पूरा चीज जो है ना, a के पावर में वो चढ़ा दिया, log को पावर में चढ़ा दिया। मैं एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। log 2 की पावर में ना मैंने डाल दिया 8 बेस 2। ठीक है, तो अब तू इसको नॉर्मली करेगा तो ये वैल्यू 3 होती है, तो ये 8 आ गया। तो वही प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, तो आंसर यही होता है। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब समझ आया? हाँ, यहाँ पे ये बेस है, उसके पावर में एक लॉग वाला टर्म है। अब यहाँ का बेस और ये सेम है, तो यही आंसर आता है। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया log 2 8। फिर मैंने इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको नॉर्मली सॉल्व किया कि अच्छा हाँ, ये तो 3 होता है, ये 3 ही है ना, तो 2 का पावर 3 8 आ गया ना, और वही तो यहाँ लिखा हुआ है 8, तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट लॉगरिथम की। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लो, वो प्रॉपर्टी ऐसा सच नहीं है। अब इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, कभी इधर से वो डाल देंगे प्रॉपर्टी, कभी वो डाल देंगे प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, बस ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, बेस को सेम करना होता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज तब लगती हैं जब बेस सेम होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब में बेस सेम था। ठीक है, बेस सेम नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। एक चीज़ देख लो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c इंटू log a बेस d, इसका वैल्यू क्या होगा? देखो, ये log b बाय log a है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ log b अपॉन log a। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बेस लिखा ही नहीं है कुछ। तो 2 टाइप के लॉग होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होगा जब लॉग का बेस लिखा ही नहीं होगा, ऐसे लिखा होगा बस, तो बाय डिफॉल्ट हमें बेस को क्या लेना होता है? 10। समझ गए? तो एग्जाम में बिना बेस का कुछ लिखा होगा ना, वहाँ पे जैसे जैसे नंबर लिखा होता है ना, जैसे x लिखा है तो हमें पता होता है कि आगे 1 है, वैसे log भी एक फंक्शन है और log x लिखा है, बेस में कुछ लिखा ही नहीं है, तो वहाँ क्या है? 10, और इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, और एक होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? e, और इसको हम लोग ln मतलब नेचुरल लॉग ln x भी बोलते हैं। ठीक है,
ये टर्म्स पता होने चाहिए। ln मतलब बेस ई होता है। ई क्या होता है? ई क्या होता है? हाँ 2.7 कुछ होता है। अब ये कुछ होता है, ठीक है, इसको देख लेंगे। ln x लिखा हो ना तो वो log ही है, बस बेस में ई है, तो ये लिख लो। ln x मतलब log ई वाला होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। ये नेचुरल लॉग बहुत जगह यूज होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है तूने, ठीक है। ln बहुत जगह यूज होता है, तो ये यूजफुल टर्म है। लेकिन ज़्यादा कैट में यही वाला आएगा, क्योंकि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर नहीं दे रहे, गेट में ये वाला आएगा। बट बता दिया है कि कहीं पता ही नहीं चले कि ln क्या लिखा है, ठीक है। क्लियर है सबको? ln x मतलब log x ही है, बस बेस में अलग e है। और जब कुछ भी नहीं लिखा हो, log x लिखा है जनरली, तो वहाँ बेस बाय डिफॉल्ट 10 होता है। तो मैं किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, तो बेस में यहाँ पे क्या रहेगा? 10। मैं शो नहीं कर रहा अब ध्यान से देखो। हर्ष लिख रहा है क्या? लिख ले। हाँ हाँ हाँ, अब देखो ये log b बाय log a है, log c बाय log b है, b कटा, log d बाय log c है, c कट जाएगा। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है 1। समझ आ गया ना? लिख के बताओगे पूरा? राहुल यहाँ पे लिखोगे ना जब, तो log c बाई बी आएगा, b कट गया, c नीचे आ गया, log d बाई c आएगा, c ऊपर था कट जाएगा, ठीक है। b नीचे था, यहाँ पे b नीचे था, c ऊपर था, यहाँ पे c नीचे है तो कट जाएगा। फिर यहाँ d है, d कटेगा नीचे से, यहाँ ऊपर वाले से, और a उधर के नीचे वाले से कट जाएगा। समझ आ गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? हटाऊं क्या? अब नेक्स्ट चीज देख लो। अब log जो बेस 10 है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस बेस 10 में ही आते हैं, मतलब वहां लिखते नहीं है बेस क्या है, तो वहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान से देखना, ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक जाऊं, मैं 10 पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? उसके नीचे, उसके नीचे, तो ये क्या है? 0 1 2 3। सबको समझ आ रहा है? इजी चैप्टर है ना? ठीक है। अब मैं अगर मैं 1 और 10 के बीच में जाऊं, नंबर लूं, जैसे मैं लेता हूं log 10 5, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये तो पता है कि ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। ये समझ आया क्या? ये समझ आ रहा है? ठीक है। अगर मैं लेता हूं log 10 और मैं लेता हूं 10 से लेके 100 के बीच में कुछ भी, तो मुझे ये पता है 1 पॉइंट समथिंग है। ये समझ आ रहा है? अगर मैं लेता हूं log 10 100 से 1000 के बीच में, जैसे 101 ले लो, या फिर log 10 999 ले लो, तो दोनों वैल्यूज जो होंगी ना 2 पॉइंट समथिंग होगी। ये 2.1 होगा, ये 0 होगा, ये 2.9 होगा। ये समझ आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि एक सवाल आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ। किसी नंबर को दे देंगे, बोलेंगे कि 5 का पावर 100 है, बता इसमें कितने डिजिट होंगे? बता सकता है ऐसे? बता सकता है ऐसे? बता सकता है? कह रहे 10 की पावर में चढ़ा दो, कुछ भी बता दूंगा। नहीं, 10 का नहीं पूछते हैं। तुम समझ रहे हो क्वेश्चन? मैं बोलूँ 2 की पावर 100 है, नंबर ऑफ डिजिट बता दोगे उसमें? नहीं बता पाओगे। उसको ये यूज करेंगे लॉग, तब बता पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक 2-3 वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है लॉग की, वैसे एग्जाम में दे रखा होता है। एक होता है log ऑफ 2, मतलब बेस 10 है, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। मैंने बोला था ना 1 और 10 के बीच में होगा तो पॉइंट में जाएगा। और log 10 ये भी याद करना है, ये होता है पॉइंट, ये तुम्हें याद करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ऐसे तो कैट में जितनी बार देखा है मैंने दे रखा होता है, बट फिर भी याद करना है। जैसे ये GIF फंक्शन होता है एक, ठीक है, पता होता है कि GIF फंक्शन है, बट एग्जाम में हमेशा मेंशन्ड होता है कैट में। समझ आया? ये क्या होता है बाद में देखेंगे। ये समझ आ गया? अच्छा, मुझे log 5 निकालना है। तुम लोग सोचो, log 5 इसको यूज करके निकालो। क्वेश्चन समझ आया? तुम्हें मैंने ये बता दिया है, तुम्हें log 5 बताना है बेस 10। दिमाग लगाओ, आंसर बता देना।
मुझे ना log 5 निकालना है, ठीक है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 10/2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? अब प्रॉपर्टी लगेगी माइनस वाली, डिवाइड में है तो log 10 माइनस log 2, तो log 5 जो होता है 1 माइनस log 2 होता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.699, मतलब 1 में से 0.3010 घटेगा। समझ आया? नहीं समझ आया? log 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और डिवाइड वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? माइनस में जाता है डिवाइड, याद आया? 5वीं प्रॉपर्टी जो लिखी थी, तो माइनस में चला गया, तो log 10 तो 10 1 ही हो जाएगा। भाई बेस मैंने लिख नहीं रखा, वहाँ 10 है, ठीक है? तो log 10 तो 1 हो गया, और माइनस में log 10 जाएगा जिसकी वैल्यू पता है, तो 1 में से ये घटाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है log 5। समझ आया? नहीं समझ आया क्या? ये 3 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? अब इसका यूज आएगा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा नाम का एक चीज होता है, सुना है कभी? तूने कैसे सुन लिया? पढ़ रखा है, तूने सुन रखा होगा, तूने सुन रखा होगा, सुना है तूने? 12th में है, पढ़ा तो होगा मैथ्स में, 11 12th में, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा देखेंगे, अभी बाद में उसको देखेंगे, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं लॉग के।